सभी को मेरा नमस्कार। विजेता जीएस रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, पहले स्रोत धर्म ग्रंथ के दूसरा पाठ वेदांग के बारे में। इससे पहले हम बता दें कि इसके पूर्व में हम लोगों ने पढ़ा था वेद के बारे में। वेद कितने हैं, उनके उपवेद कौन कौन से हैं, वेदों के ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, इत्यादि ऐसे बहुत सारे फैक्ट हम पढ़ चुके हैं पहले के वीडियो में। आज हमको पढ़ना है वेदांग के बारे में। आज हमको क्या पढ़ना है? वेदांग के बारे में। उसमें एक चीज छूट गई थी, वेद त्रयी। वेद त्रयी हम किसको कहेंगे? तो वेद त्रयी हम ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को कहते हैं। उसमें अथर्ववेद नहीं आता है। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। अगर आपको आज का टॉपिक समझना है तो इसके पहले का वीडियो आपको देखना पड़ेगा ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप पूर्व के वीडियो में मैंने अपलोड किया है, उसको आप देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं वेदांत के बारे में। उसको मैंने नोट से पढ़ाया है। वेद के बारे में जो मैंने पढ़ाया है उसको नोट से पढ़ाया है। आज मैंने सोचा मैं बोर्ड पे पढ़ा दूँ, आज टाइम मिला था तो आज स्टार्ट करती हूँ वेदांत से। जैसे कि ये है वेदांत, शब्द से ही पता चल रहा है कि वेदांत वेदों के अंग। इसको हम समझते हैं कि वेदांत होता क्या है। तो इसका संधि विच्छेद करते हैं। तो संधि विच्छेद से वेद प्लस अंग अर्थात वेदांग। वेदों के अंग को हम क्या कहते हैं? वेदांग। वेदों के अंग को कहते हैं वेदांग। सामान्य अर्थों में हम समझे तो इसको हम समझेंगे वेदों के सहायता करने वाले, वेदों के सहायक क्रियाएं, वेदों के सहायक क्रियाएं या सहायता करने वाले रचनाओं को हम वेदांग कहते हैं। जो वेदों को समझने में क्या करें, हमारी सहायता करे, उसे हम वेदांग कहते हैं। वेद का अंग वेदांग, वेदों की सहायक क्रियाएं यानी वेदों को पढ़ने के लिए, वेदों को समझने के लिए जो हमारी सहायता करते हैं उसे हम वेदांग कहते हैं। अब जानेंगे पाणिनि महोदय क्या कहते हैं। तो दोस्तों, पाणिनि महोदय कहते हैं, पाणिनि महोदय वेदांग जो है वो वेद रूपी शरीर। वेदांग, पाणिनि महोदय कहते हैं वेदांग जो है वो वेद रूपी शरीर। अब हम शुरू करते हैं कि वेदांग का अर्थ तो आपको समझ में आ रहा है। वेद प्लस अंग, इसको संधि विच्छेद करते हैं, उससे पता चलता है वेदों की जो सहायता करते हैं इसे हम वेदांग कहते हैं। पाणिनि महोदय भी वही कहे हैं कि वेदांग वेद रूपी शरीर। अब हम जानते हैं वेदांग। तो दोस्तों, हम वेदांत के बारे में जानते हैं। तो वेदांत वेदों को भली भांति समझने यानी वेदों को सही तरीके से अच्छे से समझने व कर्मकांडों के प्रतिपादन में सहायता करते हैं। वेदांत क्या करते हैं? वेदों को भली भांति समझने में और कर्मकांडों के प्रतिपादन में सहायता करते हैं। वेदों की भली भांति समझने और कर्मकांडों के प्रतिपादन में जो सहायता करते हैं उसे हम वेदांग कहते हैं। यहाँ तक आशा करते हैं कि यहाँ तक समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम समझते हैं कि वेदांग कितने हैं, वेदांगों की संख्याएं कितनी है। तो वेदांग 6। कितने हैं? 6। कौन कौन? तो शिक्षा, वेदांग 6 हैं। 6। पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है निरुक्त, चौथा है व्याकरण, पांचवा है
पांचवा है छंद और छठा है ज्योतिष। वेदांगों की संख्या है कितनी है? 6 है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। अब हम समझेंगे कि वेद रूपी शरीर कहे हैं, इसका क्या तात्पर्य है। ये वेदांग हो गए जो वेदों को भली बातें समझने में हमारी सहायता करते हैं या कर्मकांडों के प्रतिपादन में हमारी सहायता करते हैं, जिसे हम वेदांग कहते हैं। ये वेद रूपी संविदा क्यों कहा गया है? क्योंकि शिक्षा जो है वेदांग का, जो वेदांगों की संख्या 6 है, उसमें पहला वेदांग जो शिक्षा है उसे हम कहते हैं, शिक्षा को हम क्या कहते हैं? वेदों का नाक। क्या कहते हैं? वेदों का नाक। इसे हम कहते हैं शिक्षा। शरीर, वेद रूपी शरीर समझिएगा। शिक्षा को हम क्या कहेंगे? वेद का ये नाक है। कल्प, कल्प को हम जो दूसरा है वेदांग नंबर 2, वो है कल्प। कल्प को हम क्या कहते हैं? कल्प को हम कहते हैं वेदों के हाथ। किसके? वेदों के हाथ। समझिएगा, वेद रूपी शरीर, कल्प कल्प कहते हैं वेदों के हाथ। और वेदांग का तीसरा जो है निरुक्त, तीसरा नंबर, वेदांग का तीसरा नंबर निरुक्त जो है, उसे हम कहते हैं वेदांग का जो निरुक्त है उसे हम क्या कहते हैं? वेदों का कान। नाक हो गया, हाथ हो गया, कान भी हो गया। वेदों का कान किसे कहेंगे? निरुक्त को। वेदों का नाक कहेंगे शिक्षा को, और वेदों के हाथ कहेंगे कल्प को। और वेदों का चौथा नंबर जो है, वेदांग का चौथा नंबर व्याकरण। व्याकरण को हम क्या कहते हैं? तो व्याकरण को हम वेदांग का मुख कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण को हम वेदों का मुख कहते हैं, वेदांग का नहीं, सॉरी, वेदों का मुख कहते हैं। किसको? व्याकरण को। वेदांग का पांचवा है छंद। छंद को हम क्या कहते हैं? वेदों का पैर। क्या कहते हैं दोस्तों? वेदों का पैर। और हम जानेंगे छठा नंबर ज्योतिष। 6 है, छठा नंबर ज्योतिष। तो ज्योतिष को क्या कहते हैं? ज्योतिष को कहते हैं हम वेदों का आंख। वेदों का आंख। चलिए इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। वेदांत जो वेदों को भली भांति समझने और कर्मकांडों के प्रतिपादन में हमारी सहायता करते हैं, उसे वेदांत कहते हैं। वेदांत का अर्थ क्या होता है? जो वेदों को समझने में हमारी सहायता करें, वेदों के जो सहायक होते हैं, यानी वेद प्लस अंग। पाणिनि ने क्या कहा? पाणिनि ने कहा है वेदांत वेद रूपी शरीर है। वेद रूपी शरीर का तात्पर्य इनके वेदांत की संख्या जो 6 है उनसे, जिसमें शिक्षा पहला है। शिक्षा, तो शिक्षा को हम वेदों का क्या कहते हैं? नाक कहते हैं। वेदों का नाक हम किसे कहेंगे? शिक्षा को। दूसरा नंबर कल्प है। कल्प हम किसे कहेंगे? तो वेदों के हाथ को। तीसरा नंबर निरुक्त है। निरुक्त हम किसे कहेंगे? वेदों के कान को। फिर नेक्स्ट है व्याकरण। व्याकरण किसे हम कहेंगे? वेदों के मुख को। और नेक्स्ट है छंद। छंद हम किसे कहेंगे? वेदों के पैर को। और छठा नंबर है ज्योतिष। ज्योतिष किसे कहेंगे? वेदों के आंख को। हो गया ना वेद रूपी शरीर? यानी सब वेदों के क्या है? ये जितना हम पढ़ेंगे ये क्या है? वेदों के शरीरों को बताते हैं। इसकी शैली क्या है दोस्तों? अब इसको समझे हैं, इसकी शैली क्या है? वेदांत की शैली क्या है? तो वेदांत की शैली जो है वो संक्षिप्त शैली है। संक्षिप्त शैली अर्थात जो बातें, संक्षिप्त मतलब समझिएगा, जो बातें हमको एक पेज में दी गई हो, या तात्पर्य इससे एक पेज यानी कि मान लीजिए 25 लाइन की हो, 25 लाइन में दी गई हो। कितने लाइन में? 25 लाइन में दी गई हो। कितने लाइन में दी हो? 25 लाइन में।
मानिए वेद में जो 25 लाइन में दी गई है उसको हम 3 लाइन में लिख दें, 3 लाइन में लिख दें, उसे हम क्या कहते हैं? संक्षिप्त शैली। जो 25 का था उसको हम, जो 25 लाइन का है उसमें के 2 पार्टी नहीं, 25 लाइन को समझ के हम उसको 3 ही लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं, उसे हम संक्षिप्त शैली कहते हैं। इसीलिए वेदांत को क्या कहते हैं? वेदांत को हम सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूत्र भी कहते हैं। वेदांत को हम सूत्र भी कहते हैं। तो वेदांत की शैली कौन सी है? संक्षिप्त। यानी कि जो 1 पेज का है उसको 1/4 करना है, 1/4 या 1/3 में समझ लेना, यानी छोटा से छोटा, जितना छोटा हो सके उतना हमको समझ लेना। वो क्या कहलाएगा? वेदांत। वेदांत की शैली कैसी है? संक्षिप्त है, छोटा है। अब उम्मीद करते हो कि वेदांत आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे धर्म ग्रंथ का। वेद हो गया, वेदांत हो गया। अब हम पढ़ेंगे पुराण के बारे में। किसके बारे में? पुराण के बारे में। पुराण क्या है? पुराण में हम भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमिक रूप से विवरण पढ़ते हैं। पुराण में क्या करते हैं? भारत के जो पुराने सांस्कृतिक ऐतिहासिक जो कथाएं हैं, सांस्कृतिक जो नियम है, उसको हमको किसमें पढ़ने को मिलता है? पुराण में। इसमें कैसे दिया होता है? क्रमबद्ध रूप में, यानी क्रमिक रूप से दिया गया होता है। यानी कि हम इतिहास के बारे में पुराण से पढ़ेंगे। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या है 18। कितनी है? पुराणों की संख्या है 18। पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें हमको मेन जो है वो 3 ही पढ़ना है, मत्स्य, वायु और विष्णु। मत्स्य पुराण, वायु पुराण और विष्णु पुराण। लेकिन अब हम जानेंगे कि 18 तो पुराण है, लेकिन उसमें से 5 पुराण ऐसे हैं जो राजा की वंशावलियों से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? तो राजा की वंशावलियों से संबंधित कितने पुराण हैं? 5 पुराण हैं। कौन कौन? मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत। ये जो 5 पुराण हैं वो राजा की वंशावलियों से संबंधित है। जो सबसे मेन है, अभी बताया मैंने, जो सबसे मेन है 3 है, मत्स्य पुराण, वायु पुराण और विष्णु पुराण। इन तीनों को हमको जानना है। तो मत्स्य आंध्र शतवाहन में, वायु पुराण जो है वो गुप्त वंश में, और विष्णु पुराण जो है वो मौर्य वंश से संबंधित है। अब हम जानेंगे सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। इतना तो हम लोगों ने समझ लिया कि पुराण की संख्या कितनी है। तो पुराण की संख्या 18 है। इसमें हमको मेन क्या पढ़ना है? तो इसमें मेन हमको मत्स्य पुराण, वायु पुराण और विष्णु पुराण पढ़ना है। मत्स्य आंध्र शतवाहन से संबंधित है, वायु जो है गुप्त वंश से संबंधित है, और विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश से संबंधित है। और हम समझेंगे 5 जो पुराण थे वो राजा की वंशावलियों से संबंधित थे। 5 पुराण राजा की वंशावलियों से संबंधित थे। कौन कौन? तो मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत। इतना हम लोग ने पढ़ लिया। पुराण में क्या होता है? तो पुराण में भारतीय ऐतिहासिक कथाएं दी गई हैं जो क्रमिक रूप से हैं, क्रमबद्ध तरीके से हैं। अब इतना तो हम लोग ने पढ़ लिया। इसके रचयिता कौन है ये भी पढ़ रहे हैं। तो इसके रचयिता है लोमहर्ष, और उनके पुत्र उग्रश्रवा को भी माना जाता है। यानी कि लोमहर्ष के पुत्र उग्रश्रवा को भी और लोमहर्ष को भी पुराण के रचयिता के रूप में जाना जाता है। उम्मीद करती हूँ कि वेदांत और पुराण आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।